हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स ब्रेन ट्यूशन सेंटर में। मैं अमित चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए आज अपनी स्टार्ट कर रहे हैं अपनी नई एक्सरसाइज जो कि है 12.1 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। तो अपन ने इंट्रोडक्शन क्लास देख ली थी, यानी कि जो भी ये चैप्टर अपने 9th क्लास में भी है, तो 9th क्लास में जो भी फॉर्मूले अपने को दे रखे हैं वो सब के सब अपने काम आने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। तो मैंने आपसे इंट्रोडक्शन की क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। एक बार फिर से मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ आपको, क्योंकि ये फॉर्मूले ही आपको याद रहने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद है तो आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो आपको चाहिए कितना ही चैप्टर समझ में आ जाए, आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते हो। तो सबसे पहले अपन ने देखा था क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड में अपने को क्या क्या दे रखा है, यानी क्यूबॉइड का आपको डायग्राम बनाना आता है। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो कितना होता है। तो वॉल्यूम कितना होता है, एल इंटू बी इंटू एच। ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना होता है वो आपको याद होना चाहिए। वो क्या होता है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको क्यूबॉइड के बारे में पता होना चाहिए इतना, ठीक है। अब सेकंड अपने पास क्या है, क्यूब। तो क्यूब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, यानी कि अगर साइड अगर ए है तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा। ऐसे सी एस से कितना होता है वो क्यूब का, वो होता है 4a²। और ऐसे अगर टोटल सरफेस एरिया यानी कि टी एस से अगर अपने को निकालना हो तो वो कितना होता है, 6a² होता है। वॉल्यूम अपने देख लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया देख लिया, ठीक है। ये चीज़ आपको क्यूब में याद होनी चाहिए, ठीक है। क्यूब में इतनी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर अपन देखते हैं थर्ड, सिलेंडर। अब सिलेंडर में कौन कौन से फॉर्मूले हैं एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले सिलेंडर में वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना होता है सिलेंडर का, वो होता है πr²h। क्या होता है, πr²h, ये आपको याद होना चाहिए। सी एस से क्या होता है सिलेंडर का, वो होता है 2πrh, ये होता है। टी एस से क्या होता है सिलेंडर का, वो होता है अपने पास कितना, 2πr r+h। ये आपको सिलेंडर में याद होनी चाहिए, मोटा मोटी यही चीज़ें हैं, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। और फिर देखते हैं और अपने आपको क्या याद रखना है, ठीक है। अब फोर्थ देखते हैं कोन। कोन के बारे में भी आपको कुछ इसी प्रकार से आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कोन में अपन अगर देखें वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है कोन का, बस कुछ नहीं करना है, 1/3 करना है किसका, सिलेंडर का वॉल्यूम, यानी कि 1/3 यानी कि 1/3πr²h, ठीक है। ऐसे कर्व्ड सरफेस एरिया अगर अपने को देखना हो तो वो क्या होता है, πr_l। बस अब ये पता होना चाहिए एल क्या होता है। तो कोन में अलग एक चीज आती है, स्लेंट हाइट। एल क्या बोलते हैं, स्लेंट हाइट। तो इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, h² + r², ठीक है। ये होती है स्लेंट हाइट। इसको अगर नहीं दे रखी है तो h² + r² का अंडर रूट अपने पास क्या हो जाएगी, स्लेंट हाइट हो जाएगी। ऐसे टी एस से निकालना हो तो वो क्या हो जाएगी, πr r+l, ठीक है। ये चीज आपको मोटा मोटी आपको याद रहनी चाहिए कोन में। अब ऐसे देखते हैं अपन फिफ्थ। फिफ्थ क्या होगा, स्पेयर। स्पेयर का देखते हैं, स्पेयर में क्या क्या देखना है अपने को। स्पेयर में एक तो वॉल्यूम, तो स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³। 4/3πr³। अब क्यूब और r² में आप कंफ्यूज होगे, तो वॉल्यूम क्या होता है, इसकी मेजरमेंट किस में होती है, क्यूब में, तो r³ आ जाएगा, ठीक है। अब स्पेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया हो चाहे और टीएसए हो, वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। और वो कितना होता है, 4πr²। क्या होती है, 4πr² होता है, यानी कि स्क्वायर का मतलब एरिया है। एरिया किस में मेजरमेंट होता है, स्क्वायर में, तो 4πr²। अब ऐसे अपने पास क्या है, हेमिस्फीयर है। तो हेमिस्फीयर इसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, वॉल्यूम होता है वो कितना होता है, इसका हाफ हो जाएगा, यानी कि 2/3πr³, ठीक है। ये आपको हो गया पता, ठीक है। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया होता है हेमिस्फीयर का, वो कितना हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, यानी कि ये 4πr² है तो वो कितना हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, क्योंकि अब सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया इतना है। अब साथ में जैसे अपन डायग्राम बना के देखें तो हेमिस्फीयर कैसा बनता है, इस तरीके से हेमिस्फीयर अपने पास बनता है। तो ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो ये हो गया,
प्लस टोटल सरफेस एरिया में ये एरिया ऑफ सर्कल और आ जाएगा, तो इसमें एरिया ऑफ सर्कल और करेंगे तो क्या जाएगा 3πr²। बस ये आपको मोटा मोटी याद रहनी चाहिए, फिर इस एक्सरसाइज में आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर आगे मैं आपको पूरा पूरा इसमें समझा दूंगा चैप्टर, यानी कि हर क्वेश्चन को आपको डिटेल से समझा दूंगा कि किस तरीके से करना है, कहाँ पे टोटल सरफेस एरिया लेना है, कहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है, वो आपको सब कुछ मैं बता दूंगा। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ये क्लास पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी अपना सिलेबस एनसीईआरटी जो न्यू बुक है उसका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन अपना अलग टाइप से करेंगे, 1 मार्क क्वेश्चन अलग करेंगे, 2 मार्क्स क्वेश्चन अलग करेंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अपन अलग करने वाले हैं। तो आपको कहीं भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, तो जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास जितना हो सके उतना, ठीक है। फिर चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है 12.1 का। अब 2 क्यूब्स है, ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड, यानी 2 क्यूब अपने को दे रखा है। तो मैंने आपके सामने डायग्राम बना रखा है, 2 क्यूब वो जॉइंड है, यानी कि इनको जॉइन कर दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द सरफेस एरिया, क्या फाइंड आउट करना है अपने को, सरफेस एरिया फाइंड करना है रिजल्टिंग क्यूबॉइड का। अब ये जैसे ज्वाइन किया, 2 क्यूब है, 2 क्यूब को अगर ज्वाइन करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, ठीक है, क्यूबॉइड बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपने पास लेंथ क्या होनी चाहिए, सबसे पहले तो यही अपने को पता होना चाहिए लेंथ क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले एक क्यूब है, उसकी लेंथ क्या है अपने पास, यानी कि एक क्यूब है, अब इसकी साइड क्या है वो अपने को पता नहीं है, तो उसके लिए अपने को क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखा है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे अपन सोल्व करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो अपने को कितना दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये अपने को दे रखा है। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, वो क्या बताया था मैंने आपको, ए क्यूब इज इक्वल टू क्या है 64, ठीक है। अब ए की वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है, तो दोनों तरफ अपन क्या करेंगे, दोनों तरफ क्यूब रूट करेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ क्यूब रूट करने का मतलब क्या हो गया, 1/3 से अपन इसको करेंगे, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/3 और इधर भी क्या जाएगा अपने पास 1/3, ठीक है, ये हो गया अपने पास। अब यहाँ से 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से तो अपने पास क्या आ गया ए, तो ए इज इक्वल टू, अब 64 का क्यूब रूट क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, 4 होता है, यानी कि 4 को यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, यानी कि 4 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 64 आएगा, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यानी कि क्यूब रूट क्या आ गया अपने पास 4 आ गया, ठीक है। तो ए की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 4 आ गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि ये ए क्यूब की वैल्यू आई है। यानी कि अगर ए क्यूब अलग से हो, जैसे अपने पास, मैं डायग्राम से बिल्कुल इजी तरीके से आपको समझाऊंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, हर एक एक चीज़ समझा के चलूंगा मैं आपके साथ। ये जैसे क्यूब है, अब इस क्यूब की साइड क्या हो गई 4, तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी, सब 4 होंगी, क्योंकि क्यूब में सभी साइड क्या होती है इक्वल होती है, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पर हो गया, ये क्यूब, यही तो क्यूब है, बस 2 क्यूब को लाके जोड़ दिया अपन ने, तो इसकी ये साइड 4 हो गई, ये 4 हो गई, ठीक है, ये 4 हो गई, ये 4 हो गई। आई होप कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो ये तो अपने पास क्या हो गई, जो क्यूबॉइड है उसकी ये तो हो गई ब्रेड्थ अपने पास, ठीक है, ये ब्रेड्थ हो गई। ये क्या हो गई, ये अपने पास हाइट हो गई, और ये क्या है, ये अपने पास क्या है, लेंथ है, किसकी, क्यूबॉइड की, ठीक है। तो ये लेंथ अपने पास कितनी आ गई, अब 4 + 4 यानी कि ऐड हो जाएगी ये दोनों, लेंथ कितनी आ गई 8, तो लेंथ तो 8 आ गई, ब्रेड्थ अपने पास क्या 4 है, हाइट कितनी है अपने पास 4 है। तो अब निकालते हैं अपन सरफेस एरिया, यानी कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो अपने को टोटल सरफेस एरिया यानी कि TSA ऑफ क्यूबॉइड ये अपने को निकालना है, ठीक है। और उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, अभी अपन ने पीछे स्लाइड पे अपने डिस्कस करके आए हैं, 2 × LB + BH + HL, ये होता है अपने पास फॉर्मूला, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट करनी है अपने को, L की वैल्यू कितनी है 8 है, B की वैल्यू 4 है और H की वैल्यू कितनी है 4, तो ये वैल्यू पुट करते हैं और क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो 2 एज इट इज, L कितना अपने पास 8 है, 8 × B कितना है 4 प्लस B कितना है 4, H भी कितना है 4 प्लस H कितना अपने पास 4 और L कितना अपने पास 8, ठीक है। यहाँ तक अपन ने वैल्यू पुट कर दी, कोई दिक्कत नहीं है, ये है। अब आगे इसको सोल्व करते हैं, 2 एज इट इज लिख दिया यहाँ पे, 8 4 जा 32 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 8 4 जा
32 ये हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे, फिर इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, तो 2 इनको ऐड करते हैं, 32 64 70 80, ये कितना आ गया ऐड करने पर 80 आ गया। ठीक है, अब 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आंसर क्या निकल के आएगा 160 सेंटीमीटर, और ये एरिया है तो ये आ गया स्क्वायर। ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यही अपने को पूछ सकता है कि सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड, तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या हो गया अपने पास 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बस अपने को क्यूब दे रखे थे 2 क्यूब, अब उनको अगर ऐड जोड़ेंगे अपन तो अपने पास क्या आएगी, लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जोड़ने पर क्या होगी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। बस ब्रेथ और हाइट वो सेम टू सेम रहेगी, तो लेंथ इंक्रीज होते ही अपने पास कितनी हो गई, डबल हो गई, 8 हो गई। ठीक है, बस वैल्यू पुट किया अपने, आंसर निकाल लिया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए वसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। ठीक है, एक वसल है वो किसकी फॉर्म में है, हेमिस्फीयर की फॉर्म में, माउंटेड बाय ए होलो सिलेंडर। अब माउंटेड का मतलब क्या हुआ, ऊपर रखा हुआ है, यानी कि रखना, यानी कहां पे रखना है, बाय ए होलो सिलेंडर, यानी कि होलो सिलेंडर ऊपर रखा हुआ है किसके, हेमिस्फीयर के। तो ये अपने पास क्या हो गया, हेमिस्फीयर हो गया। अब हेमिस्फीयर के ऊपर क्या रखा हुआ है अपने पास, होलो सिलेंडर, जो कि अपन ने रख दिया है। ठीक है, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, अब डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। अब डायमीटर क्या है हेमिस्फीयर का, वो है 14 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये अपने पास सेंटर है, ठीक है, ये मान लेते हैं सेंटर है अपने पास। तो यहाँ से अगर इसके डायमीटर देखते हैं वो कितनी आएगी अपने पास, वो है अपने पास 14 सेंटीमीटर। कितनी है, 14 सेंटीमीटर। एक सेकेंड, अब अपने पास डायमीटर 14 दे रखा है हेमिस्फीयर का, एंड द टोटल हाइट ऑफ वसल इज, अब टोटल हाइट किसकी दी है अपने को, वसल की दे रखी है, वसल यानी कि पूरे की। तो पूरे की टोटल हाइट कितनी है अपने पास 13 सेंटीमीटर है। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे 13 सेंटीमीटर है वो पूरे की हाइट है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वसल। अब वसल का अपने को क्या फाइंड आउट करना है, इनर सरफेस एरिया। कोई दिक्कत नहीं है, तो सबसे पहले अपने पास क्या है, अब ये अगर डायमीटर है तो ये अपने पास क्या हो जाएगी, ये हेमिस्फीयर की रेडियस हो जाएगी। ठीक है, और ये भी रेडियस है, तो डायमीटर क्या होता है, यानी कि रेडियस क्या होती है, हाफ होती है किसकी, डायमीटर की। तो सबसे पहले अपन लिख देंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। और अगर रेडियस अगर हेमिस्फीयर की है वही सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी, और सिलेंडर यानी कि दोनों की रेडियस क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएगी। और वो क्या कैसे निकालेंगे हम, d/2 से। अब d/2 है तो d कितना अपने पास 14, तो 14/2, और वो कितनी आ जाएगी अपने पास 7 सेंटीमीटर। तो अपने पास जो रेडियस है हेमिस्फीयर की वो कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर आ गई। अब अपने को क्या चाहिए, अब ये तो अपने पास 7 सेंटीमीटर आ गई रेडियस। ठीक है, अब अपने को चाहिए ये हाइट, ये चाहिए अपने को, सिलेंडर की हाइट चाहिए। अब वो हाइट कैसे निकालेंगे, टोटल हाइट अपने को दे रखी है कितनी है, 13 है। अब टोटल हाइट 13 है, तो ये इतनी हाइट क्या है अपने पास 7, कितनी है 7 है। तो 13 में से अगर 7 माइनस कर देंगे तो ये सिलेंडर की हाइट ही तो बचेगी। ठीक है, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी 13 माइनस 7, यानी कि कितनी आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। ये हाइट आ जाएगी सिलेंडर की। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर, और वो कितनी आ जाएगी अपने पास, इज इक्वल टू 13 - 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। ये दो चीजें अपन ने निकाली जो अपने को गिवन था उससे। ठीक है, अब अपने पास क्या है, अब अपने पास है अपने को इनर सरफेस एरिया, फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वसल। अब अपने को इनर सरफेस एरिया निकालना है वसल का, तो वो क्या हो जाएगा, इनर सरफेस एरिया ऑफ वसल, एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू, वो क्या हो जाएगा, अब सरफेस एरिया अपने को निकालना है। ठीक है, अब सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था कि कहाँ कहाँ हम टच कर सकते हैं, वो क्या होता है, सरफेस एरिया होता है। तो अब इसको कहाँ से टच कर सकते हैं, ये यहाँ से टच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, सिलेंडर का क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया, क्या हो गया,
कर्व्ड सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं हुआ सिलेंडर का, क्यों नहीं हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल सरफेस में क्या आएगा, ये ऊपर वाला भी आएगा और ये नीचे वाला भी आएगा। लेकिन ये नीचे वाला है वो तो क्या है, किस में है ये हेमिस्फेयर में इंक्लूड हो रहा है, इसलिए अपन क्या ले रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ले रहे हैं। ठीक है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, कोई भी टीचर आपको ये नहीं बताएगा कि टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ही क्यों लिया, क्योंकि वो रटा रटाया बताते हैं आपको। लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, क्योंकि स्टूडेंट के मन में दोनों चीजें आएंगी। अब ये सिलेंडर तो अपने को दिख रहा है, अब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है या टोटल सरफेस एरिया लेना है, ये इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज होता है। तो इसमें कंफ्यूज होने की कहीं जरूरत नहीं है। टोटल सरफेस का मतलब क्या होता है, पूरा। लेकिन पूरा तो कहाँ रहा है, ये तो अपने पास हेमिस्फीयर में आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब पूरा नहीं है, ये सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया है, वही है सिलेंडर का। प्लस अब ये नीचे अपने को क्या दिख रहा है, ये भी हेमिस्फीयर दिख रहा है अपने को, लेकिन ये हेमिस्फीयर टोटल सरफेस एरिया लेना है या कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है, ये अपने को पता होना चाहिए। अब क्योंकि अपने को पता है कि अगर टोटल सरफेस एरिया लेंगे तो ये भी एरिया साथ में आएगा, लेकिन ये तो सिलेंडर में शामिल हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है, इसको मतलब इसको हम टच नहीं कर सकते। अपन टच यहाँ कर सकते हैं और यहाँ टच कर सकते हैं, इसका मतलब इसको टच नहीं कर सकते क्योंकि ये तो अंदर है, ये तो अपने को दिख ही नहीं रहा है। सबसे पहले तो अपने को दिख ही नहीं रहा है ये। ठीक है, अपने को सिर्फ बाहर की ये सरफेस दिख रही है, यानी कि कर्व्ड दिख रहा है। तो हेमिस्फीयर का भी क्या जाएगा अपने पास, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ तक आपको। ठीक है, अब बस कुछ नहीं करना, अपने को फॉर्मूला पुट करना है और अपना आंसर निकालना है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। बस अब वैल्यू पुट करनी है, अपने को आंसर निकालना। अब एक तो अपन वैल्यू पुट करके डायरेक्ट अपना आंसर निकाल सकते हैं, एक अपन यहाँ से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन भी ले सकते हैं, ताकि अपनी कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर 2π है, 2π यहाँ पर भी है, ये कॉमन आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पर आर है, यहाँ पर भी 2r है, इसका मतलब एक आर अपने पास बाहर आ जाएगा कॉमन। ठीक है, अब h, यहाँ पर h नहीं है तो इसका मतलब और कुछ बाहर नहीं आएगा, ये बाहर आ गया। अब यहाँ पर क्या रह गया अपने पास, ये 2πr तो बाहर आ गया, यहाँ पर h रह गया, प्लस प्लस एज इट इज, यहाँ से 2πr तो बाहर आ गया, एक आर रह गया एस एस, तो ये एक आर हो गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, कहीं कोई दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ा होगा। अब अपने को बस वैल्यू पुट करनी है, 2 × पाई की वैल्यू अपने पास 22/7 ले लेंगे, क्योंकि अपने को कोई इंडिकेशन नहीं दे रखा है। आर कितना अपने पास जो कि अपने निकाला है 7 सेंटीमीटर है, 7, और फिर ब्रैकेट एच कितना अपने पास 6 और आर कितना 7, ये अपने पास आ गया। ठीक है, अब यहाँ से 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 22 कितना हो गया 44 इंटू 7 + 6 कितना हो जाएगा 13। ठीक है, तो अब इसको अगर इसको अपन करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 13 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 13 4 × 52 5 57, यानी कि 572 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, जो अपने को सरफेस एरिया पूछा था किसका, वसल का। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है, बिल्कुल एकदम इजी तरीके से। बस समझने वाली ज़्यादा से बात ये है, एक तो अपने को जो हाइट है सिलेंडर की वो कैसे निकालते हैं, टोटल हाइट दे रखी है, उसमें से अपने को रेडियस दे रखी है 7, तो उसको माइनस करके हाइट निकाल लिया। उसके बाद अपने को कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में कंफ्यूज होंगे, हर क्वेश्चन में आपको कंफ्यूजन होगी, लेकिन वो कंफ्यूजन अगर मेरे से पढ़ रहे हो आप, मेरा अगर वीडियो देख रहे हो, तो आपको कंफ्यूजन कहीं भी नहीं आने वाली है। क्यों नहीं आने वाली, अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया क्यों नहीं लिया सिलेंडर का। अब अगर यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का ले लेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, जो टॉप है और बॉटम दोनों इंक्लूड होंगे टोटल सरफेस एरिया में। लेकिन ये जो बॉटम है ये इंक्लूड कहाँ हो रहा है, ये तो हेमिस्फीयर में आ रहा है, ये दोनों जुड़ गए ना, तो ये तो एक हो गए, तो ये नहीं ले सकते, अपन नहीं ले सकते, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया अपन नहीं ले सकते। बाकी जो बच गया कर्व्ड, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ले लिया, ऐसे ही अपन ने हेमिस्फीयर का लिया। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को, ए टॉय इज इन फॉर्म ऑफ कौन। अब कौन है, उसकी फॉर्म में एक टॉय है ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं अपन, ये जो रेडियस है अपने को कितनी दे रखी है, 3.5 सेंटीमीटर, ये अपने को रेडियस दे रखी है। ठीक है,
3.5 सेंटीमीटर अपने को रेडियस दे रखी है, ठीक है, कौन की, ये लिख दिया अपन ने, कोई दिक्कत नहीं। माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर के ऊपर माउंटेड है, इसका मतलब क्या हुआ, हेमिस्फीयर के ऊपर लगा हुआ है कौन, ऑफ सेम रेडियस, ठीक है, ये भी अपने पास सेम रेडियस हो गई, तो इसका मतलब ये भी अपने पास 3.5 सेंटीमीटर हो गई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। द टोटल हाइट ऑफ टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर। अब टोटल हाइट अपने को दे रखी है यहाँ से लेकर और नीचे तक, पूरी टोटल हाइट टॉय की कितनी दे रखी है अपने को, 15.5 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, ठीक है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, बस वही सेम टू सेम क्वेश्चन है। सबसे पहले अपने को हाइट निकालनी है कौन की। अब हाइट कैसे निकालेंगे, ये पूरी अपने को 15.5 दे रखी है और इतनी, ये कितनी है अपने पास 3.5, तो इसका मतलब हाइट कितनी आ जाएगी अपने पास, माइनस कर देंगे तो 12 आ जाएगी, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास हाइट कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये भी आ गई अपने पास। अब अपने पास ये स्लैंट हाइट भी चाहिए। अब स्लैंट हाइट के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, वो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन नोट कर देते हैं रेडियस, जो कि अपने को कितनी दे रखी है, रेडियस ऑफ कॉन एंड हेमिस्फीयर, वो कितनी है, सेम है। कॉन एंड हेमिस्फीयर वो अपने पास सेम दे रखी है, वो कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट ऑफ कॉन अपन ने निकाली है, वो कितनी आई है, हाइट ऑफ कॉन वो अपन ने निकाली है 15.5 माइनस 3.5, तो कितनी आ गई अपने पास 12 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपने को क्या चाहिए, स्लैंट हाइट चाहिए। अब स्लैंट हाइट के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, बस यही तो इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, क्योंकि अपने को ये चाहिए एल, ये कैसे निकलेगी, ऑब्वियसली बात, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला क्या है अगर आपको याद हो तो, एल इज इक्वल टू अंडर रूट क्या था, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस कुछ नहीं करना है, एल इज इक्वल टू अंडर रूट, एच कितना अपने पास 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आर कितना अपने पास 3.5 का स्क्वायर, ये अपने पास, ठीक है। अब इसको सोल्व करना, थोड़ी सी कैलकुलेशन होगी। 12 का स्क्वायर 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर कितना होता है 12.25, ये होता है, ठीक है। अब इसको अगर ऐड करेंगे अपने पास कितना निकल के आएगा 156.25, ये आएगा, ठीक है। अब इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा अपने पास 12.5, क्योंकि 12.5 को 12.5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अपने पास 156.25, ठीक है। तो ये अपने पास स्लैंट हाइट आ गई, कितनी आ गई स्लैंट हाइट अपने पास 12.5 सेंटीमीटर अपने पास स्लैंट हाइट आ चुकी है। अब बस कुछ नहीं करना है, अब अपने को हर चीज़ अपने को इस फिगर में जो दे रखा था अपने हर सब कुछ निकाल लिया है। अब बस अपना जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसको अपने को सोल्व करना है। अब वो सोल्व कैसे करते हैं, चलिए ये भी सोल्व कर देते हैं अपन। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, तो TSA ऑफ टॉय, अब वो क्या हो जाएगा, बस यही तो समझने की बात है। अब आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक तो कौन दिखाई दे रहा है, एक अपने को क्या दिखाई दे रहा है, हेमिस्फीयर दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब कौन है, अब कौन का हम कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे या टोटल सरफेस एरिया लेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको पता है अपन कहाँ कहाँ इसको देख रहे, टच कर सकते हैं, यहाँ से टच कर सकते हैं, इसको यहाँ से टच कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से टच नहीं कर सकते क्योंकि ये तो जुड़ गया ना, कौन और हेमिस्फीयर जुड़ गया, तो इसको तो हम टच नहीं कर सकते। इसका मतलब ये क्या हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी कि CSA ऑफ कौन प्लस, अब साथ में क्या दिख रहा है आपको, हेमिस्फीयर दिख रहा है। अब हेमिस्फीयर को यहाँ से यहाँ से यहाँ से तो टच कर सकते हैं अपन, लेकिन ये जो अंदर जो ये जुड़ा हुआ है यहाँ टच नहीं कर सकते। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब बस अपने को वैल्यू पुट करनी है। CSA ऑफ कौन क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन होता है πRL प्लस, और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है अपने पास 2πr स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लीजिए ताकि आपकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी इजी हो जाए, ठीक है। पाई यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, आर यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो पाई आर अपने पास कॉमन आ गया, ठीक है। फिर अपने पास यहाँ क्या रह गया एल प्लस, यहाँ पर क्या रह गया 2 और फिर एक आर रह गया, ये अपने पास आ गया, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट करनी है अपने को और अपना आंसर निकालना है। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर, आर कितना अपने पास 3.5, ठीक है। ब्रैकेट एल, एल कितना था अपने पास 12.5
प्लस 2 इंटू आर, आर कितना अपने पास 3.5। बस इसको सोल्व करना है। अब सोल्व करना आपको आना चाहिए। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35 होता है, तो 0.5। अब 0.5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे 22 से तो क्या जाएगा अपने पास 11। ठीक है, फिर ब्रैकेट वाला सोल्व करते हैं। 12.5 प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा 7। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अगर 11 को मल्टीप्लाई करना है किससे, इसको 7 से ऐड करेंगे 19.5 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 19.5 को 11 से इंटू करेंगे तो अपने पास आंसर क्या निकल के आएगा 214.5। अगर आंसर में थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक भी आ जाए तो आप उसको चेक कर लेना, क्योंकि मैं बुक लेकर साथ नहीं बैठता हूँ तो मैं मिला नहीं पाता हूँ आंसर क्या आएगा इसका। लेकिन जो कैलकुलेशन मेरे अकॉर्डिंग हुई है वो ये आंसर है। अब आपको अगर बुक में ना मिले तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कैलकुलेशन। बाकी अपना जो तरीका है क्वेश्चन का वो सेम टू सेम रहेगा ये का ये। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, ए क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई ए हेमिस्फीयर। अब हेमिस्फीयर माउंट हो रखा है किस पे, क्यूबिकल बॉक्स पर। तो ये क्यूबिकल बॉक्स है, इसके ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। अब हेमिस्फीयर की ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकती है, वो ये हो सकती है, क्या हो सकती है, अगर सेंटर से पर अगर अपन ड्रॉ करें, ठीक है, डायमीटर, तो वो सबसे बड़ी डायमीटर होती है। ठीक है, अब ये डायमीटर इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ, यानी कि ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। अब अपने को ये देखना है कि ये डिस्टेंस कितनी है, बस ये डिस्टेंस होगी उतना ही ग्रेटेस्ट है अपने पास क्या होगा, ये हो जाएगा क्या, डायमीटर हो जाएगा हेमिस्फीयर का। और फिर अपने को क्या दे रखा है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। ठीक है, फिर सरफेस एरिया अपने को निकालना है। तो ए ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, अपने को ये साइड कितनी दे रखी है 7 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, जो डायमीटर है ग्रेटेस्ट वो कितना हो सकता है 7 सेंटीमीटर, इससे बड़ा डायमीटर नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले अपन लिख देते हैं यहाँ पर मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, मैक्सिमम डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। वो आपको मैंने रीजन बता दिया है, क्योंकि ये अपने पास क्या है, डायमीटर है किसका, हेमिस्फीयर का। तो ये किसके इक्वल है, साइड ऑफ क्यूब। तो साइड क्या है अपने पास क्यूब की 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर से बड़ा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब अपने को क्या दे रखा है, ये डायमीटर अपने को 7 सेंटीमीटर टोटल दे रखा है। तो ये अपने पास इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, तो अपन लिखते हैं यहाँ पर रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो कितनी हो जाएगी, डायमीटर की आधी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डायमीटर की हाफ। तो इसका मतलब इजिकल टू d/2। अब d कितना दे रखा अपने को 7, तो 7/2 ये अपने पास क्या हो गई, रेडियस हो गई। ठीक है, हेमिस्फीयर की। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब अपने को पूछा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं अपन, सरफेस एरिया को। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड वो क्या हो जाएगा। अब आपको क्या क्या दिख रहा है, बस वो देखना है अपने को। तो सबसे पहले तो अपने को ये क्यूब दिख रहा है। अब क्यूब के हर जगह टच कर सकते हैं अपन, क्योंकि ये हेमिस्फीयर पूरे में नहीं आ रहा है, पूरे को कवर नहीं कर रखा है। ठीक है, क्योंकि ये आधे को ही कवर कर रखा है, यानी कि यहाँ पर भी अपन टच कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर भी कर सकते हैं, हर जगह अपन टच कर सकते हैं इसके। ठीक है, तो इसका मतलब जो क्यूब का है वो क्या लेंगे हम, टोटल सरफेस एरिया, TSA ऑफ ए क्यूब। ठीक है, ये आपको पता हुआ है। प्लस अब क्या है, हेमिस्फीयर दिख रहा है अपने को। ठीक है, लेकिन हेमिस्फीयर का ये तो इसके ऊपर टिका हुआ है, तो इसका हम क्या लेंगे, ये लेंगे, ये हिस्सा लेंगे। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ये तो हो गया। ठीक है, अब ये तो आ गया अपने पास, हेमिस्फीयर का भी आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब हो गया। अब टोटल सरफेस आ गया, इसका मतलब ये पूरा आ गया, इसका मतलब ये पूरा आ गया। लेकिन अपने को तो ये हिस्सा चाहिए, यानी कि ये हिस्सा, ये हिस्सा और ये हिस्सा और ये हिस्सा, इतना ही तो चाहिए। ये बीच वाला अपने को नहीं चाहिए, तो बीच वाला जो भी है इसको क्या कर देंगे अपन, माइनस कर देंगे। तो माइनस बेस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस ऑफ
हेमिस्फीयर, ये अपने को माइनस करना पड़ेगा। ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिया यानी कि पूरा गया, जिसमें ये बेस भी आ गया हेमिस्फीयर का, लेकिन ये तो अपने को लेना नहीं है क्योंकि ये तो इसमें आ गया ना साथ में, तो ये इसको माइनस कर देंगे। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a² प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr², माइनस अब एरिया ऑफ बेस, ये एरिया क्या है, ये सर्किल दिख रहा है आपको, ठीक है, सर्किल का एरिया क्या होता है πr²। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से इसको अगर सोल्व करें तो 6a² एज इट इज आ गया। ठीक है, अब 2πr² में से एक πr² माइनस हो गया तो क्या रह गया प्लस πr²। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अपन, अब अपने पास वैल्यू पुट करते हैं 6 एज इट इज, ए कितना अपने पास 7, तो 7 का स्क्वायर यानी कि 49, 7 का स्क्वायर 49 डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, प्लस पाई की वैल्यू कितनी अपने पास 22/7, आर कितना अपने पास 7/2, तो आर स्क्वायर है तो 7/2, 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 बार कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर क्या आ गया, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 294 प्लस ये इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 7 जा 77/2। ठीक है, अब इसको अगर डिवाइड करते हैं 2 को 77 में तो क्या जाएगा अपने पास प्लस 38.5, तो यहाँ से अपना आंसर क्या निकल के आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपना क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, चाहे ये चाहे अपने को ऊपर रखा हुआ हो या काट कर बाहर निकाला हुआ हो, सेम फॉर्मूला लगने वाला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है A hemispherical depression is cut out from one face of cubical wooden block। अब ये हेमिस्फीयर है, इसको अपन ने क्या किया है कट कर दिया। ठीक है, वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर L, ये क्या है अपने पास L, डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा एज ऑफ क्यूब के। ठीक है, तो ये अपने पास L दे रखी है, तो डायमीटर भी अपने पास क्या हो गया, हेमिस्फीयर का डायमीटर भी अपने पास क्या हो गया L। ठीक है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। ठीक है, तो अगर बाहर निकाल लो या ऊपर रख दो, बात एक ही चीज है, वॉल्यूम में अगर कमी होगी लेकिन सरफेस एरिया में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन ये हो गया अपना। तो साइड ऑफ क्यूब, ठीक है, साइड ऑफ क्यूब अपने पास क्या L, तो रेडियस क्या हो जाएगी हेमिस्फीयर की, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर वो हो जाएगी अपने पास डायमीटर का हाफ यानी कि D/2, तो डायमीटर कितना है अपने पास L, तो L/2, ये हो गई अपने पास रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो अब अपने को क्या निकालना है सरफेस एरिया, तो चलिए सरफेस एरिया निकालते हैं, सेम जो पीछे वाला फॉर्मूला लगा वही यहाँ पे लगने वाला, सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू, अब सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, ये पूरे का टोटल सरफेस एरिया निकालना है अपने को, तो TSA ऑफ क्यूब। ठीक है, फिर अपने को क्या करना है प्लस करना है क्या, जो ये अब ये कट गए यहाँ से तो इसके अंदर भी तो अपन टच कर सकते हैं, तो इसका मतलब प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, ये हो गया, और फिर ये जो अपने पास बच गया ये एरिया भी तो बच गया अपने पास, इधर भी बच गया, इधर भी बच गया, इधर भी बच गया, ये एरिया अपने पास बच गया, तो इसको क्या करेंगे ये ऊपर वाले को माइनस कर देंगे इससे, तो एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट, एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट यानी कि जो ऊपर वाला सर्कुलर पार्ट है उस एरिया को अपन क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है 6a², जो पीछे अपने पढ़ के आए हैं अभी 2πr² एज इट इज कर्व्ड सरफेस एरिया, माइनस एरिया ऑफ सर्कुलर पार्ट क्या होता है πr², तो सेम टू सेम वो का वो क्वेश्चन बन गया अपने पास 6a², यहाँ पे माइनस करेंगे तो एक चला जाएगा, एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो 2πr² में से πr² माइनस हो गया तो πr² हो गया। अब बस वैल्यू पुट करनी है अपने को, 6a कितना अपने पास L, तो 6L² प्लस पाई कितना चाहिए, अपन पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं नहीं भी रख सकते क्योंकि यहाँ पर अपने को वैल्यू नहीं दे रखी है L दे रखा है, तो पाई को एज इट इज रख देंगे, तो आर कितना अपने पास L/2 का
होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 6l² प्लस पाई एज इट इज। अब यहाँ से इसको स्क्वायर खोलेंगे तो l² अपॉन 4। अब अपने पास कॉमन क्या रहा है, l² कॉमन आ रहा है दोनों तरफ से, तो l² अपन कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या रह गया 6 प्लस यहाँ पे क्या रह गया पाई/4। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अपने को यूनिट नहीं दे रखी है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे यूनिट स्क्वायर। अब यहाँ पर अपने इसको छोड़ दिया है, आगे भी इसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तक भी अगर कर दोगे तो आपका आंसर सही होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 5th क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। इसको अगर एलसीएम लेकर आगे सोल्व करना चाहो तो आगे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन यहाँ पर भी अगर छोड़ते हो आप तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब 6th क्वेश्चन क्या दे रखा है अपने को, ए मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। अब एक मेडिसिन कैप्सूल दे रखा है अपने को, इस तरीके का कैप्सूल होता है, तो वो किसकी शेप में है, सिलेंडर की शेप में, विद 2 हेमिस्फीयर स्टेक टू ईच ऑफ इट्स एंड। यानी कि एंड पे क्या है, 2 हेमिस्फीयर है, एक इधर है एक इधर है, ठीक है। द लेंथ ऑफ इंटायर कैप्सूल इज 14 mm। अब लेंथ है पूरी, टोटल लेंथ कितनी है, वो 14 mm जो दे रखी है अपने को। ये डायग्राम अपने को बुक में दे रखा है, ठीक है। एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 mm। अब डायमीटर का मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है, 5 mm है। फाइंड इट्स सरफेस एरिया। अब इसका सरफेस एरिया अपने को फाइंड आउट करना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले देखते हैं अपन क्या देखें। डायमीटर अपने को दे रखा है कैप्सूल का, अपने को रेडियस निकालना है सबसे पहले सिलेंडर का, और साथ में किसका, हेमिस्फीयर का, ठीक है। दोनों का सेम ही तो होगा सिलेंडर रेडियस, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर, और वो कितनी हो जाएगी, रेडियस r = d/2। अब डी डायमीटर अपने को कितना दे रखा है, 5 mm, तो 5/2 mm, ठीक है। ये अपने पास रेडियस हो गई। और अगर इसको पॉइंटों में अगर अपने को करना हो तो अपन क्या लिख सकते हैं, 2.5 mm। 2.5 mm अगर 2 का डिवाइड कर देंगे इसमें तो क्या जाएगी अपने पास, रेडियस 2.5 mm ये आ जाएगी। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को क्या करना है, लेंथ निकालनी है। किसकी लेंथ निकालनी है, ये कैप्सूल की लेंथ, यानी कि जो सिलेंडर अपने को दे रखा है उसकी अपने को लेंथ निकालना है या हाइट निकालना है, एक ही बात है। यानी कि यहाँ से लेकर, बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये अपने को क्या है, हाइट है ये सिलेंडर की। तो ये लेंथ भी है हाइट भी है, सेम बात है, कुछ भी बोल सकते हैं आप। तो ये अपने को फाइंड आउट करनी है। अब ये फाइंड आउट कैसे करेंगे, बस इसी में दिमाग है, इसी में आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, अब देखिए ये अपने को टोटल दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने को 14 mm दे रखी है, ठीक है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने को कितनी दे रखी है, यानी कि जो रेडियस है वो रेडियस कितनी है, अभी जो अपने निकाली है 2.5 mm, और इधर भी यही है 2.5 mm। अब यहाँ से इस 14 टोटल में से अगर 2.5 mm निकाल देंगे तो यहाँ तक आ जाएगा, और इधर भी 2.5 माइनस कर देंगे 14 में से तो यहाँ तक आ जाएगा। इसका मतलब ये लेंथ आ जाएगी अपने पास, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं लेंथ ऑफ सिलेंडर, लेंथ ऑफ सिलेंडर, या इसको हाइट भी बोल सकते हैं, वो कितनी आ जाएगी, तो वो अपने को माइनस करना पड़ेगा 14 में से किसको, -2.5 और -2.5, ठीक है। क्योंकि इनको माइनस करेंगे तभी, दोनों तरफ से अगर इसको माइनस करेंगे 14 में से तब जाके ये अपने पास लेंथ आके निकलेगी, ठीक है। तो 14 ये माइनस माइनस कर जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2.5 कितना हो जाएगा, 5, तो -5। तो यहाँ से अपने पास हाइट कितनी आ जाएगी, 9 mm। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। बस अब सरफेस एरिया निकालना है अपने को, कुछ नहीं करना है, सरफेस एरिया आप निकाल देंगे अपन। अब वो कैसे निकालेंगे, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। अब वो किसके इक्वल हो जाएगा, अब आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, एक तो दो तो हेमिस्फीयर दिखाई दे रहे हैं, एक अपने को सिलेंडर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इन सब का अपने को क्या लेना है, कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है। क्योंकि ये जो हेमिस्फीयर है तो इसका जो ये जो अगर टोटल सरफेस एरिया लेते हैं हम, तो ये तो इसके लगा हुआ है, यानी कि ये तो ढका हुआ है, इसको तो हम टच नहीं कर सकते, यहाँ पर भी इसको हम टच नहीं कर सकते,
ठीक है, क्योंकि ये अंदर जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये जो बाहर अपन टच कर सकते हैं बाहर से, तो बाहर से अगर जहाँ पर भी अपन टच करेंगे वही अपन एरिया निकाल लेंगे। तो अपन कहाँ से बाहर कहाँ पे टच कर रहे हैं, कर्व्ड पे टच कर रहे हैं, अंदर यहाँ पर टच नहीं कर सकते, इसका मतलब टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर को भी यही बात है, सिलेंडर को भी इधर से ही टच कर सकते हैं हम, अंदर टच नहीं कर सकते, यानी कि टॉप सिलेंडर का और बॉटम इसको हम टच नहीं कर सकते। नहीं कर सकते तो टोटल सरफेस एरिया हम नहीं ले सकते। तो इसका मतलब क्या हो गया, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ टू हेमिस्फीयर, यानी कि दो हेमिस्फीयर अपने को दे रखे हैं, तो दोनों का अपने को सी एस ए लेना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब फॉर्मूला अपने को पुट करना है। सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr/h प्लस, अब दो हेमिस्फीयर है तो 2 बाहर आ गया, ठीक है। और फिर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। अब ये 2 कहाँ से आया, ये जो दो हेमिस्फीयर है, ठीक है, तो एक हेमिस्फीयर का 2πr², एक का और तो 2 इंटू 2πr², स्क्वायर, ठीक है। अब अपने पास जो भी कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अगर कॉमन ना लें, ऐसे भी अपन वैल्यू पुट करते हैं तो अपना आंसर निकल के आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए मैं ऐसे ही बता देता हूँ आपको, सीधा वैल्यू पुट, यानी कॉमन लेके तो अपन ने पिछले कर लिया था, इस बार अपन डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 एज इट इज, पाई को भी एज इट इज रख देते हैं। आर, आर अपने पास कितना है, 5/2 लिख देते हैं, ठीक है, 5/2। एच, एच कितना अपने पास 9, यानी कि जो लेंथ है सिलेंडर की वही तो एच है, प्लस 2 इंटू 2 एज इट इज, पाई को एज इट इज रख देते हैं, और आर स्क्वायर अपने पास क्या है 5/2 का स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी यहाँ पे आपको, ठीक है। तो अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 9 5 ज़ा 45 पाई आ गया, प्लस अब यहाँ से इसको सोल्व करते हैं फिर से अपन, 2 इंटू 2 पाई, अब इसको अगर स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, और नीचे क्या जाएगा अपने पास 2 का स्क्वायर 4, तो ये 2 2 ज़ा 4, यानी कि ये 4 इससे 4 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास 45 पाई प्लस 25 पाई आ गया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब 45 पाई प्लस 25 पाई, इनको ऐड करेंगे, 45 में 25 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 70 पाई। अब 70 पाई, अब यहाँ से अपन वैल्यू पुट कर सकते हैं पाई की, तो 70 इंटू 22/7, तो 7 से कैंसिल हो जाएगा 10 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल क्या निकल के आया 220 mm²। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, बस इसमें ये दिमाग लगाना था कि हाइट हम सिलेंडर की कैसे निकालेंगे, यानी कि लेंथ सिलेंडर की कैसे निकालेंगे, बस उसके बाद तो फॉर्मूला पुट करना है, अपना आंसर निकालना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, ए टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर, यानी कि एक टेंट है वो सिलेंडर की शेप में है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ये सिलेंडर है अपने पास, ठीक है। सर माउंटेड बाय ए कोनिकल टॉप, कोनिकल टॉप से ये सर माउंटेड है, यानी कि कोनिकल टॉप है वो उसके ऊपर बना हुआ है, जैसे आपने शादियों में भी देखा होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने शादियों में देखा होगा कि ऊपर छतरी, जो छतरी लगी होती है टेंट में, जो खाने का प्रोग्राम होता है वहाँ पे छतरी लगी होती है, तो वही यहाँ पे है, ये कोन लगा हुआ है, ठीक है। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट आर 2.1 मीटर एंड 4 मीटर, यानी कि पहले क्या हाइट, तो हाइट अपने को कितनी दे रखी है 2.1 मीटर, ये अपने को क्या दे रखी है हाइट सिलेंडर की। तो सिलेंडर की हाइट यहाँ से लेकर और यहाँ, ये अपने पास सिलेंडर की हाइट दे रखी है, वो कितनी दे रखी है 2.5, कितनी दे रखी है ये अपने को 2.1 मीटर, ये दे रखी है, ठीक है। और फिर साथ में डायमीटर भी दे रखा है सिलेंडर का, वो कितना दे रखा है 4 मीटर। अब डायमीटर सिलेंडर का तो यहाँ से ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने को कितना दे रखा है 4 मीटर। इसका मतलब क्या होगा, रेडियस अपने पास इसके हाफ हो जाएगी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी अपने पास 2, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। एंड द स्लैंट हाइट ऑफ टॉप इज 2.8 मीटर। अब स्लैंट हाइट मतलब एल, एल अपने को कितना देखा है 2.8 मीटर, जो कि ये लेंथ होती है स्लैंट हाइट। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या दे रखा है आपने, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड फॉर द मेकिंग टेंट।
अब कैनवास का मतलब कपड़ा। अब अपने को एरिया निकालना है कपड़े का, जो भी अपने को ये टेंट बनाने में यूज लिया है, ठीक है। और फिर अपने को फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कैनवास ऑफ रेट RS, ठीक है, 500 पर मीटर स्क्वायर। यानी कि अपने को कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है कि कितनी कॉस्ट लगेगी इस टेंट को बनाने में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और अपने को एक हिंट भी दे रखा है, वैसे एग्जाम में नहीं देंगे ये, द बेस ऑफ द टेंट विल नॉट बी कवर्ड इन कैनवास, ठीक है। जो बेस है वो कवर्ड नहीं है, मतलब खुला है, ठीक है। आप समझ सकते हो, आप कोई दिक्कत नहीं। अब अपने को ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है, रेडियस। तो अपन लिख देते हैं सबसे पहले रेडियस ऑफ कॉन और सिलेंडर सेम ही तो होगी, रेडियस ऑफ कॉन एंड सिलेंडर। और वो कितनी हो जाएगी अपने पास, कितनी दे रखी है, डायमीटर दे रखा है अपने को, वो कितना दे रखा है 4। तो 4/2 यानी कि कितनी हो जाएगी 2 मीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया। हाइट ऑफ सिलेंडर अपने को दे रखा है, गिवन है, वो भी अपन लिख देंगे हाइट ऑफ सिलेंडर, यानी कि एच अपने को गिवन है वो कितना है 2.1 मीटर। आई होप ये भी आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। स्लैंट हाइट भी अपने को दे रखी है, कौन की, स्लैंट हाइट ऑफ कौन, स्लैंट हाइट ऑफ कौन वो कितनी है, यानी कि L इजिकल टू 2.8 मीटर। ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है बस। अब अपने को फाइंड आउट करना है इसका एरिया, कि कपड़े का एरिया कितना होगा टेंट बनाने में जो यूज़ किया अपन ने, ठीक है। तो अपन लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ टेंट, सरफेस एरिया ऑफ टेंट इजिकल टू, अब आपको क्या क्या दिख रहा है, यानी कि कपड़े से आप कैसे कैसे क्या क्या बना सकते हो, कुछ नहीं है। ये तो अंदर इसके जो ढका हुआ है, तो इसका तो कपड़ा लगेगा नहीं, बाहर की ओर लगेगा पूरा कपड़ा, ठीक है। बाहर की मतलब ये अपन टच कर सकते हैं, यहाँ यहाँ अपन कपड़ा लगा सकते हैं। इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन हो गया, ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन प्लस। अब सिलेंडर का भी अपन बाहर से ही कर सकते हैं, यानी कि ये तो अपन टच नहीं कर सकते, यहाँ से बाहर से कर सकते हैं, इसको टच कर सकते हैं। लेकिन ये जो अपने को दे रखा है, द बेस ऑफ टेंट विल नॉट बी कवर्ड विद कैनवास, ठीक है, कपड़े से ये कवर्ड नहीं किया गया है। तो इसका मतलब इसका भी क्या हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो CSA ऑफ सिलेंडर। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। अब अपने को वैल्यू पुट करनी है और अपना आंसर निकालना है। तो वैल्यू पुट करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन क्या होता है, πRL प्लस, अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πRH। अब यहाँ से जो अपने को कॉमन दिखता है वो कॉमन ले लेते हैं, पाई दोनों है तरफ है, आर भी इधर है इधर भी है, यानी कि πR अपन कॉमन ले सकते हैं। तो πR कॉमन लेने के बाद यहाँ पर तो L रह गया प्लस, यहाँ पर क्या रह गया अपने पास 2H, क्योंकि πR तो बाहर ले लिया अपने, 2 और H रह गया अंदर, ठीक है। अब यहाँ से अगर वैल्यू पुट करते हैं तो वो वैल्यू अपने पास कितनी निकल के आएगी 22/7। आर अपने को कितना दे रखा है 2 मीटर, ठीक है। और लेंथ कितनी अपने पास 2.8 प्लस हाइट कितनी अपने पास, वो है 2 इंटू 2.1। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे तो कटेगा नहीं, ठीक है। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 44/7 और 2.8 प्लस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास 4.2। 2 से 2.1 को मल्टीप्लाई किया है तो अपने पास क्या आ गया 21 2 ज़ा 42, 41 के बाद पॉइंट है तो पॉइंट लगा दिया अपन ने। अब यहाँ से 44/7, अब इसको ऐड करेंगे अपने पास क्या आ जाएगा 5 to 7, कितना आ जाएगा अपने पास 7। तो ये 7 आ गया, तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे 7 को, तो अपने पास सरफेस एरिया कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर, ये अपने पास सरफेस एरिया आ गया। तो जो कि अपने को एक पूछ रखा था कि एरिया कितना होगा कपड़े का, वो होगा अपने पास 44 मीटर स्क्वायर। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब अपने को एक और इसी क्वेश्चन में अपने को एक और पार्ट पूछ रखा है, वो क्या पूछ रखा है अपने को, उसको ध्यान से देखिए। वो अपने को पूछ रखा है कि जो कॉस्ट है, यानी जो कपड़े की कॉस्ट है वो क्या होगी, अगर अपने को 1 मीटर स्क्वायर पर कितना लगेगा खर्च 500 रुपीज़। तो अपने पास अब रेट निकालने का फॉर्मूला भी आपको बता देता हूँ मैं, कॉस्ट निकालने का। तो कॉस्ट निकालने का अपने पास फॉर्मूला होगा रेट इनटू एरिया, यानी कि जो भी रेट दे रखी होगी
और उसको इंटू करना है एरिया से, जो भी अपने पास एरिया होगा उससे इंटू करना है। तो इसका मतलब रेट क्या अपने पास 500, तो 500 इंटू एरिया, एरिया अपने पास अभी जो निकाला है अपने कितना है 44। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन तो अपने पास कितना निकल के आएगा, इतना, ये अपना आंसर निकल के आएगा 22,000, यानी कि 22,000 रुपये लगेंगे इस टेंट को लगाने में। यानी कि किसी की भी अगर शादी होती है, अगर ऐसा टेंट लगाना हो तो उसको कितना पे करना पड़ेगा 22,000। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था ये। ठीक है, तो इसमें बेसिक चीज़ें थी, कुछ नहीं, अपने को जो वैल्यू है वो तो अपने को दे रखी थी, तो वो तो अपने कुछ करना नहीं है। ठीक है, उसके बाद अपने को कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों का निकालना है और वैल्यू पुट करनी है, एरिया निकालना है, फिर कॉस्ट निकालना है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन अपने को क्या दे रखा है, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, ये आपको सिलेंडर दिख रहा होगा सॉलिड, हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर। अब इसकी हाइट अपने को दे रखी है, कितनी दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर। अब डायमीटर अपने को दे रखा है, कितना दे रखा है, ये अपने को दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस अपन निकाल सकते हैं यहाँ से, रेडियस अपने पास क्या आ जाएगी 0.7। ठीक है, 2 से डिवाइड करेंगे 0 पॉइंट्स। ए कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, यानी कि ये सेम ही डायमीटर का और सेम ही हाइट का एक कॉनिकल है, वो क्या करते हैं उसको काट कर बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। अब अपने को वही सरफेस एरिया निकालना है, तो चलिए जल्दी से अपन पहले लिख देते हैं अपने को क्या क्या दे रखा है। तो हाइट ऑफ कॉन और सिलेंडर दोनों इक्वल है, हाइट ऑफ कॉन एंड सिलेंडर, तो हाइट कितनी दे रखी है अपने को, वो दे रखी है अपने को 2.4 सेंटीमीटर। और अब रेडियस अपने को देखना, दोनों का सेम रेडियस है, तो रेडियस ऑफ कॉन एंड सिलेंडर आर वो कितना है अपने पास d/2, तो d कितना अपने पास 1.4 अपॉन 2, तो ये कितना निकल के आ जाएगा अपने पास 0.7 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपने को सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का मतलब क्या होगा, जहां अपन टच कर सकते हैं, इसका मतलब ये तो क्या कट गया, ठीक है, ये तो बाहर आ गया, तो अपन टच कहाँ कर सकते हैं, ये कटा हुआ भाग है, तो ये इसके अंदर कर्व्ड सरफेस एरिया के यहाँ पे टच कर सकते हैं अपन। तो अपने को क्या लेना है, एक तो सरफेस एरिया में अपने को कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन लेना है, ठीक है, और फिर क्या लेना है अपने को, दूसरा अपने को जो सिलेंडर है, तो ये तो ऊपर वाला तो कट गया, तो इसको तो अपने को टच कहाँ करेंगे, ये तो खाली है यहाँ से, तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया अपना। ठीक है, कर्व्ड सरफेस एरिया ले लेंगे सिलेंडर का, और फिर साथ में ये जो नीचे वाला ये भी है। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे वो नहीं था, कपड़ा यूज नहीं किया गया था, यहाँ पर कपड़ा यूज किया गया है, तो इसका मतलब ये भी ऐड हो जाएगा, एरिया ऑफ सर्किल भी ऐड हो जाएगा। यानी कि 3 चीजें अपने को इसमें दे रखी है। अब अपने को कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ये निकालना है कौन का, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। आर अपने को दे रखा है, पाई है ही, एल नहीं है, एल अपने को निकालना पड़ेगा। अब एल कैसे निकालेंगे, वो सीधा आपको फॉर्मूला पता ही है। तो सबसे पहले अपन स्लैंट हाइट निकाल लेते हैं, स्लैंट हाइट, और स्लैंट हाइट के लिए मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में फॉर्मूला बताया था, एल इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये आपको मैंने फॉर्मूला बताया। तो एल इज इक्वल टू एच, एच कितना अपने पास 2.4, तो 2.4 का स्क्वायर प्लस आर कितना अपने पास 0.7 का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना अपने को, जहाँ से अपने पास एल की वैल्यू निकल के आएगी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 24 का स्क्वायर होता है 576, यानी कि 5.76। ठीक है, प्लस 7 का स्क्वायर 49, तो ये कितना हो जाएगा 0.49। आई होप ये आपको समझ में आ गया, क्योंकि 49 है फिर पॉइंट है, एक डिजिट के बाद में, तो स्क्वायर हुआ है तो 2 डिजिट के बाद में पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर ऐड करते हैं अपन, तो अपने पास क्या आएगा 6.25, ये अपने पास निकल के आएगा। और 625 यानी कि 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो एल यहाँ से अपने पास क्या निकल के आएगी 2.5 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको एल निकालना आता है।
कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको बता भी दिया कैसे एल निकलेगा। ठीक है, आई होप, ये उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, अच्छे से आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए अब अपन देखते हैं अपना सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ यहाँ टच कर सकते हैं तो सी एस ए ऑफ कौन प्लस, इसको भी बार बार से टच कर सकते क्योंकि ये तो अंदर से कट गया। ठीक है, तो यहाँ से भी कर्व्ड सरफेस एरिया ले लेंगे अपन, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब पिछले क्वेश्चन में यहाँ पे नीचे कपड़ा नहीं लगाया था, लेकिन यहाँ पर ये नीचे वाला बॉटम है, टॉप नहीं है। टॉप तो कट के बाहर हो गया, लेकिन बॉटम है, तो बॉटम में ये क्या सर्कल है, तो इसका एरिया हो जाएगा तो एरिया ऑफ सर्कल। आई होप ये समझ में को आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। तो चलिए अब अपने को फॉर्मूला यूज करना है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कौन पाई आर एल प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो तीनों के मैंने फॉर्मूले रख दिए। ठीक है, अब जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले सकते हैं अपन। तो ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या रहा है अपने पास, पाई तीनों में, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी पाई आ जाएगा एक तो, और आर यहाँ पे है, यहाँ पे यहाँ पे भी है, तो पाई आर अपने पास कॉमन आ गया। फिर अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ पे पाई आर बाहर आ गया तो ये एल प्लस, यहाँ से पाई आर बाहर आ गया तो 2h प्लस, यहाँ से एक पाई और एक आर बाहर आ गया तो एक आर रह गया अंदर। ठीक है, अब यहाँ से अपने को वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22/7, आर कितना अपने पास 0.7। ठीक है, एल कितना अपने पास, स्लेंट हाइट जो कि अपन ने निकाली है 2.5 प्लस हाइट कितनी है अपने पास 2.4, यानी कि 2 × 2.4 प्लस आर कितना अपने पास 0.7। आई होप ये वैल्यू आपने पुट कर ली होगी, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, अब यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं 1 जा, और यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं 0.1। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब लिखते हैं इसको 22 बाई, अब ये पॉइंट अगर हटाएंगे तो 1/10 हो जाएगा, तो 10 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसको 2.5 एज इट इज प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 4.8। ठीक है, प्लस 0.7। ठीक है, अब इसको अपने को ऐड करना है, 22/10। अब इन तीनों को अगर ऐड करेंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा, अपने पास निकल के आएगा ये कितना हो जाएगा 3.2 ये 8 आ जाएगा अपने पास निकल कर। ठीक है, अब यहाँ से इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं 8 × 2 = 16, 8 × 2 = 16 एंड 17 1/10, तो यहाँ से अपने पास क्या निकल के आया, अब 10 का इसका डिवाइड करेंगे यानी कि एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से समझ में आ गया। कुछ नहीं किया, अपने स्लेंट हाइट निकाली है, उसके बाद जो अपने पास सरफेस एरिया निकालना था, तो अपने को 3 फिगर दिख रही थी। एक तो अपने को क्या दिख रहा था, कौन दिख रहा था, एक अपने को सिलेंडर दिख रहा था, एक अपने को नीचे सर्किल दिख रहा था। तीनों का अपने फॉर्मूला लगाया और अपन ने आंसर निकाल लिया। आई होप ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये अपना लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 12.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। ए वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाई स्कूपिंग आउट ए हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ सॉलिड सिलेंडर। अब सिलेंडर दे रखा है अपने को, ठीक है, तो दोनों यानी कि दोनों एंड से अपने पास क्या है, आउट कर रखा है। क्या आउट किया है, ये हेमिस्फीयर आउट किया। अब इसमें दोनों एंड से अपने पास क्या है, हेमिस्फीयर को बाहर निकाला गया है सिलेंडर में से, हेमिस्फीयर को दोनों तरफ से, यानी कि इधर से भी अपने को बाहर निकाला गया है, इधर से भी बाहर निकाला गया है। ठीक है, एज सोन इन फिगर, जो कि अपने पास फिगर दे रखा है। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, अब ये हाइट अपने को दे रखी है कितनी, 10 सेंटीमीटर सिलेंडर की, एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस, अब रेडियस अपने को दे रखी है यहाँ पे, वो कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल। कुछ नहीं दे रखा है, बस सब कुछ अपने को दे रखा है, तो जल्दी से अपन लिख देते हैं यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर, और हाइट ऑफ सिलेंडर क्या अपने पास कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या हो जाएगा अपने पास सिलेंडर का और हेमिस्फीयर का, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर।
वो अपने को दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने को टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल पूछा है, यानी कि TSA ऑफ आर्टिकल ये पूछा है। अब ये कैसे निकालें, देखिए क्या क्या आपको फिगर दिख रहा है, कहाँ कहाँ आप टच कर सकते हो, ये आपको देखना है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताया था, अब कहाँ कहाँ, अब इसको टच करके कहाँ बाहर निकाला है, इसका मतलब ये तो बाहर हो गया, तो टच कहाँ हो रहा है अपना, यहाँ होगा, ठीक है। अपने को सरफेस ये दिख रही है, यहाँ पे अपन टच कर सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ये कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर हुआ। ऐसे यहाँ पर भी इसको कट करके बाहर निकाला है, तो ये तो बाहर निकल गया, और अपने को सरफेस टच कहाँ कर सकते हैं, अपन यहाँ कर सकते हैं, तो ये भी अपने पास क्या हुआ, कर्व्ड सरफेस एरिया हुआ, ठीक है। बाकी जो सिलेंडर है, सिलेंडर के अपन कहाँ लगा सकते हैं, हाथ, यही तो अपने को दिख रहा है, क्योंकि ये तो कटा हुआ भाग है। अंदर देखेंगे तो अपने को हेमिस्फीयर दिख रहा है, यहाँ पर भी अंदर देखेंगे तो क्या दिख रहा है अपने को, हेमिस्फीयर दिख रहा है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है सभी का। तो इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस 2 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि दो हेमिस्फीयर हैं तो 2 से इंटू कर दिया अपन ने। आई होप ये आपको समझ में आ गया हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि अपन ने कैप्सूल वाला क्वेश्चन किया था, सेम का सेम वही क्वेश्चन ये अपने को दे रखा है, बस इनको बाहर निकालिए काट कर, और वहाँ पे बाहर नहीं निकला था, लेकिन फॉर्मूला सेम ही लगेगा, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πRH प्लस 2 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr², ठीक है। अब यहाँ से जो कॉमन आता है उसको कॉमन ले लेते हैं, 2πr दोनों तरफ से कॉमन आ रहा है, तो इसको कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर अपने पास h रह गया, प्लस यहाँ से 2 रह गया, एक 2 तो बाहर आ गया, लेकिन एक 2 रह गया और एक r रह गया। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब वैल्यू पुट करनी है अपने को, 2 × 22/7, आर अपने को कितना दे रखा है, 3.5, और फिर ब्रैकेट एच अपने को 10 दे रखा है, और 2 × 3.5। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से अगर इसको कैंसिल करते हैं, 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, यानी कि 0.5, ठीक है। अब अब यहाँ पे अपने पास क्या रह गया, 2 × 22 अब 0.5 है, इसको हम पॉइंट हटा के क्या लिख सकते हैं, 5/10, और यहाँ से अपने पास 10 प्लस 3.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 7, और यहाँ से अब 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, और 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से अपने पास फाइनल आंसर क्या निकल के आएगा, 22/22 × 17। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम, अपने पास आंसर क्या निकल के आएगा फाइनल, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई होगी, ठीक है। तो आई उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आई होगी, कहाँ पे अपने को कर्व्ड सरफेस एरिया लेना है, कहाँ पे अपने को टोटल सरफेस एरिया लेना है, ये आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज समाप्त हो चुकी है 12.1। जैसे अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा उसके बाद अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे, हर एक्सरसाइज के MCQ भी करेंगे, ताकि आपको अच्छी से अच्छी तैयारी आपकी हो सके। तो अगर क्लास में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और क्लास को लाइक करना, और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए फिर मिलते हैं कल, यानी कि अपनी एक्सरसाइज 12.2 के लिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर।